सबसे पहले तो समीन राना और आतिफ राना साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद उल फितर की मुबारकबाद। वो मिसरा है ना कि ईद का दिन है, आपको कुछ देना होगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आज आप हमारे इस प्रोग्राम में मद्दाहों को, लाहौर कलंदर के चाहने वालों को, शायकीन को ईदी वगैरह देने का कोई वादा लेकर आए हैं या फिर उम्मीद पर दुनिया कायम है कि मुतरादिफ बयान दे देंगे? बहुत शुक्रिया याया भाई प्रोग्राम में मदू करने का। और देखिए, हम तो इस ईद तक, बल्कि सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, कलंदर्स के सारे चाहने वालों को ईद मुबारक। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम बहुत सा सफर तय करके और बहुत से नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देके तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो हमारा विजन था और जिस नजरिए से हमने शुरू किया था कि हमने पाकिस्तान की यूथ को ना सिर्फ एंगेज करना है बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, ग्रूम करना है, एम्पावर करना है और शोकेस करना है। तो ये तो पहले डेकेड जो है हमारा ये मिशन रहा। अब आने वाले डेकेड में जो हम देने जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज होगी हमारी यूथ के लिए। और इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड यू विल गेट टू नो कि अब की बात इस दफा जो उनकी दी है वो बहुत बड़ी है। ठीक हो गया। लाहौर कलंदर बड़ा सफ़र करती है, लेकिन असल सफ़र जो है वो समीन राना साहब चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से आप करते हैं। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ, फिर टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है तो आप कनाडा चले जाते हैं, कभी यूएई में होते हैं। तो ये लाहौर कलंदर ने कहीं आपको घन चक्कर तो नहीं कर दिया? या भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। और नहीं, गन चक्कर नहीं किया। आई थिंक लाहौर कलंदर ने बेसिकली मुझे अपनी उन चीज़ों से रोशनास कराया जिसका मुझे खुद भी नहीं पता नहीं था, और उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो आतिफ को जाता है। मेरा काम आपको पता है ऐसा है कि मैं पाकिस्तान में उसी वक्त होता हूँ जब काम होता है, अदरवाइज मैं बाहर रहता हूँ, तो उसके लिए चक्कर लगना पड़ता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि लाहौर कलंदर बाहर रहने से मुझे जो इंटरनेशनल मार्केट है या इंटरनेशनली जो क्रिकेट में हो रहा है उसके बारे में काफ़ी नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। अच्छा आतिफ राना साहब जी, एक मिनट, एक ये आप, जब मेरा ख्याल है कि ईद वाले दिन दो भाइयों की लड़ाई कराने लगे क्योंकि समीर ने अभी कहा कि मैं पाकिस्तान उसी वक्त आता हूँ जब कोई काम होता है यहाँ। इसका मतलब है जब समीर इधर नहीं होता तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। जी समीर। नहीं, काम तो हो रहा होता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मैं आऊं उसके लिए। यार भाई, एक बात मुझे बताएं कि जब आप 11 महीने जो काम करते हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो पीएसएल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे बन जाती है? कीपिंग इन माइंड कि हमने यूथ को एंगेज कर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना समीन, मैं समीन के साथ हूँ। मैं और याया भाई आज इकट्ठे आतिफ को कॉर्नर करते हैं। चले आतिफ राना साहब, बल्कि पहली दफा जी हम जी दोनों को इकट्ठे एक स्क्रीन पे ले आए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आतिफ राना साहब ये बताइएगा कि कलंदर्स का अगर हम पहले सीज़न से सफ़र देखें तो बड़ा दर्दनाक और दिल शिकस्तगी वाला रहा है, मगर इब्तदाई 4 सीज़न के बाद जो उड़ान भरी आप लोगों ने, इसने न सिर्फ लाहौरियों को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपके मद्दाहों को एक उम्मीद दिला दी। यकीनन इन 9 बरसों में आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। ये जो आखिरी साल है आपका, तो सवाल मेरा ये बनता है कि अब अप्रैल में जो सीज़न आ रहा है कलंदर, सीज़न 7 और 8 का सबक याद रखेंगे या नहीं? या भाई देखिए, उड़ान तो हमने उसी दिन भर ली थी कि जिस दिन, मुझे याद है कि सितंबर की ये बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैंने समीन को फोन किया, ये कनाडा में था, और मैंने से कहा कि भाई वो जो हम यूथ की एंगेजमेंट करना चाह रहे थे थ्रू एंटरटेनमेंट, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो उसने मुझे कहा वो क्या है? मैंने कहा पीएसएल है और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि हम लाहौर की टीम ले लें। तो इसने मुझे आगे से कहा कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये काम जो है ना वो तो अकेला नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख, अभी तू कनाडा में है, पाकिस्तान में मैं हूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो ये उड़ान उसी दिन भर ली थी। और उसके बाद उड़ान उसी दिन भर ली थी जब जमीन की बेपनाह समझाने की सलाहियतों के बावजूद और उसके ये मुझे मनाने के बावजूद कि कोयटा की टीम ले लेते हैं, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उसके फाइनेंशियल बेहतर होंगे। मैंने कहा नहीं, सिर्फ लाहौर लेना है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ एक थी कि हम यूथ को जब एंगेजमेंट की बात करते हैं तो वो एक पीएसएल के टूर्नामेंट से नहीं हो सकती थी। उसके साथ हमें पूरा एक ऑरा बिल्ड करना था, और वो जब किसी को भी जीतने के लिए आपको दिल की जरूरत होती है, तो दिल जो है पाकिस्तान का वो लाहौर है। तो इसलिए लाहौर का दिल जीता, लाहौर की टीम हमने ली। और उसके बाद जो हमने काम किए, और जिस तरह आपने कहा नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ा और हम मायूस हुए, हम बिल्कुल मायूस नहीं हुए। ना हमें नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ा। हमारे फैंस
जरूर डिप्रेस हुए, हमारे फैन जरूर उनके दिल टूटे, लेकिन हम सारा साल 11 महीने हम उनके दिल जोड़ते थे। और फिर वो 3-4 साल का जो अरसा था जिसमें हम अपने प्लेयर डेवलप कर रहे थे, उसमें बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, बहुत से लोगों ने बैशिंग की, बट हमें पता था कि हमारा मकसद क्या है, तो हम उस मकसद को लेके चल रहे थे। और जब वो मकसद हमारे सामने आया और जब शहीन शाह की सूरत में लंडी कोतल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बच्चा है वो हमारा कैप्टन बना, और चक सवारी से जमान खान हमारी इमर्जिंग कैटेगरी में हमारी टीम का हिस्सा बना, और मैचेस लाहौर में हुए तो ट्रॉफी जो है वो फिर लाहौरियों की हुई। और फिर दूसरी दफा भी जब ऐसा हुआ तो ट्रॉफी लाहौरियों की हुई। तीसरी दफा ऑब्वियसली उन्होंने प्लेऑफ्स जो है वो कराची में ले गए, तो हमारे लिए चैलेंज बन गया। अब ये चौथी दफा हो रहा है कि हमारे जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी अब दुनिया का बड़ा नाम है, वो हमारे कैप्टन है। और जो हमारा जो इमर्जिंग है वो आजिफ है, वो मोमिन कमर है, वो सलमान मिर्जा है, वो नईम है। तो जब ये सारी टीम जब खेलेगी अंदर और लाहौर में मैचेस होंगे तो रिजल्ट आप खुद गैस कर सकते हैं। ठीक हो गया।